हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने याद ये पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किन एक्ट्स के आधार पे बना था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 60% फीचर्स वगैरह को लिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या एक्ट्स बनाए, तो जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसमें से कुछ एक्ट्स लिए गए, जैसे कि जो वाइसरॉय की पावर थी वो कैसे प्रेसिडेंट को दी गई, तो ये सारी चीज़ें है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक्चुअली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसको पावर इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसके थ्रू मिली थी। बट थोड़े इन डिटेल में कि क्या असेंबली बनी, उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो कैसे बनी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी हम 1934 से। क्यों 1934 में ऐसा क्या हुआ? 1934 में ना पहली बार जो है, जो कि इंडिया के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका आइडिया पहली बार सामने रखा गया था, ठीक है। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हुआ था हमारा सबसे पहले 1934 में। और ये जो हुआ था ये किसने दिया था? तो ये जो है आइडिया आपका आया था एम एन रॉय को, ठीक है। तो किसको आया ये आइडिया? ये आइडिया दिया हमारा एम एन रॉय ने, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। और इसी को इन्हीं को हम क्या मानते हैं, इनको बोलते हैं पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो पायनियर है, ठीक है, विधाता बोल लो, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। तो वो हमारे कौन है? एम एन रॉय, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके आगे। फिर 1935 में क्या हुआ कि ये तो इन्होंने आइडिया रखा सामने। अब 1935 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो 1885 में फॉर्म हुई थी, उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो है ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि भैया अब तो हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हुआ 1935 में, ठीक है। आगे क्या हुआ? तो ऐसे अभी हम वो ग्रोथ पढ़ रहे हैं कि कैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे क्या हुआ, ठीक है। 1938 में जो है ना, अब नेहरू जो है, ठीक है, नेहरू जी उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो संविधान जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से या जो भी, ठीक है, वो आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना होगा, ठीक है। कोई भी उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो होनी चाहिए किसके बेसिस पे? जो उसमें जो लोग इलेक्ट होंगे वो होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, यानी कि वही जिसमें सब लोग वोट करते हैं और सबके वोट एक बराबर होते हैं। बट ये जो चीज़ है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाई, ये पॉसिबल हुई, ये हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये हुई आगे कहानी। अब क्या हुआ इसके बाद? तो देखो, अब जो 1940 में इसके बाद आया हमारा अगस्त ऑफर, ठीक है। अभी इस अगस्त ऑफर के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी, जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट जो संविधान की जो डिमांड थी, उसको क्या कर लिया गया? उसको कर लिया गया एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो डिमांड ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमारे पास अपना एक संविधान होना चाहिए, तो इसको मान लिया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया ये चीज़ को, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? अब हमारे आया 1942। 1942 आपको पता होगा, 1942 में आया हमारा क्रिप्स मिशन। कौन लाया था क्रिप्स मिशन? ये भी लिखता हूँ मैं आपको। तो 1942 में हमारा आया क्रिप्स मिशन, जो कि किन के नाम पे पड़ा? जो नाम पे पड़ा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे, ये इन्होंने लाया था, ठीक है। अब इसमें क्या था? ये थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये क्या थे? कैबिनेट मिनिस्टर थे बेसिकली ब्रिटेन के, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला? ये एक प्रपोजल के साथ आए, ठीक है। ये जो प्रपोजल के साथ आए, बोले कि देखो देखो, ऐसे जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है ना, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फ्रेम करेंगे, ठीक है, जैसे ड्राफ्ट है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनका क्या था? एक ड्राफ्ट प्रपोजल था जो कि लेके आए थे फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इन्होंने तो ले आया, बट हुआ क्या कि अब क्योंकि उस टाइम पे देखो अभी 1942 चल रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा पास हुआ नहीं, ठीक है। तो इसको जो है मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमारी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी अलग डिमांड थी, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ 1946, ठीक है। ये अभी हम धीरे धीरे ग्रोथ पढ़ रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। 1946 में आया हमारा क्या? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था हमारा, ठीक है। अब इन्होंने क्या, इसमें कौन कौन थे? इसमें कई लोग थे, इसमें थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है भाई। इसमें हमारे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है।
इसमें वही क्रिप्स थे। अब जो जो कैबिनेट मिनिस्टर थे पहले, अब वो क्या बन चुके हैं, अब वो बन चुके थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपको याद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक ऑफिस था जो कि इंडिया को गवर्न करने में हेल्प करता था, राइट। और इसमें थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये मेन 3 लोग थे। और इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड वेवेल, ठीक है, जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19 जुलाई अगस्त 1946 में ना, जुलाई और अगस्त में 1946 के जुलाई अगस्त में क्या किया, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे जहाँ पे अंग्रेजों का राज था, ठीक है, उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने इलेक्शंस करवाए, ठीक है। अब ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये गिने चुने लोगों ने इसमें वोट किया और रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं, इलेक्शंस हेल्ड हुए, ठीक है, ये आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। और इसके थ्रू हमारी क्या हुई, क्या हुआ, इसके थ्रू हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसके थ्रू जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुई, इलेक्ट हुई, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसके थ्रू इलेक्ट हुई, ठीक है। किसके थ्रू इलेक्ट हुई है, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। अब कैसे इलेक्शन हुआ, कैसे क्या हुआ समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें बोला कि जो कंस्टिट्यूएंट हमारी असेंबली है ना, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली अभी आगे कहानी चेंज होगी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि कितने मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे, ऐसा बोला इन्होंने। जिसमें इन्होंने बोला कि जो आपके 296 हैं वो हमारे ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ब्रिटिश प्रोविंस उस टाइम पे क्या था, उसमें 11 प्रोविंस थे, ठीक है। और क्या थे हमारे 4 कमिश्नरेट थे, ठीक है, 4 हमारे कमिश्नरेट थे। और बोला कि जो बचे हुए कितने बचे हमारे 93 जो बचे, ये आएंगे आपकी प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होकर, या फिर प्रिंसली स्टेट इनको नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट नहीं एक्चुअली, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है। अब ये जो लोग थे, इनके पास अभी ऑप्शन थे, 1946 चल रहा है, इनको लग रहा था कि हम इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनकर रहेंगे, तो ये क्या रहे, ये दूर रहे, इन्होंने तो मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पहली बात तो अब हमारा क्लियरली दिख रहा है कि 296 ही बचे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है ना, इस ये जो इलेक्शन कराया गया, इसमें मुस्लिम्स, ठीक है, सिख, और जो है आपका मतलब जनरल, ये 3 अलग क्या हुआ, सेपरेट लड़के, इसमें सब कोई पार्ट ले सकता था, बट ये हमारा सेपरेट सीट्स का उस टाइम पे चल रहा था, याद है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो सेपरेट सीट्स थी इनकी, ठीक है। अब देखो, अब ये इलेक्शन हुआ, तो ये जो 296 सीट्स पे जो इलेक्शन हुआ, इसमें से आपकी 208 आई आपके कांग्रेस के पास, ठीक है। इसमें से 73 जो आई किसके पास, मुस्लिम लीग के पास। और जो हमारे 15 जो है इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हमारे, ठीक है। तो अब समझ में आया कि चलो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन हो गए और उसकी वजह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले थे, ठीक है। अब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली बन गई एक तरीके से, अब पहली बार, इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी एक साथ, ठीक है। अभी इसमें भी कहानी है, थोड़ी सी ट्विस्ट है इसमें भी, बताता हूँ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूएंट असेंबली सैट, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये हुई कहानी अभी तक की, ठीक है। अगर मैं ऐसे प्रॉपरली लिखने की कोशिश करूँ तो टाइम बहुत हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, बट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी। अब कितने बैठे इसमें से देखो, तो हमारे कितने इलेक्ट हुए थे, 296 तो इलेक्ट हुए थे, उसमें से भी कितने लोग बैठे, 211 मेंबर्स ही बैठे। ऐसा क्यों हुआ, ये भी समझाता हूँ। क्यों 211 मेंबर्स कहाँ से आए, आपको बताता हूँ। तो 211 मेंबर जो थे ना, वो देखो, 208 तो कांग्रेस के थे, तो 208 लोग तो ये आए, और 3 जो आए हमारे इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ये लोग बैठे थे, ठीक है। अच्छा, फिर मुस्लिम लीग क्यों नहीं बैठी, क्योंकि जो आपकी मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, वही उनकी अपनी डिमांड्स वगैरह की वजह से, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हेल्प कर रहे हैं, हम अपना सेपरेट डोमिनियन का उनकी डिमांड थी ना, तो ये चीज़ थी। तो ये जब पहली मीटिंग बैठी, तो उस टाइम के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बोल लो या फिर ऐसा बोल लो, ये बना पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो इनको बनाया गया, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये थे आपके पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग के, ठीक है, क्या प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनका ही काम होता था, ये इन्होंने फ्रांस से लिया था ये वाला सिस्टम, ठीक है, कि एज वाइज जो सबसे बड़ा है उनको प्रेसिडेंट बना देंगे। और इन्होंने जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमेशा के लिए जो प्रेसिडेंट रहेंगे, जो प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके उनके इलेक्शन में ये क्या किया, इन्होंने हेल्प किया, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये थे फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट, ऐसा लिख लो आप,
फर्स्ट मीटिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया था कि जो एज में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है उनको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं और वो हेल्प कराएंगे हमारी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, ठीक है। तो ये कहानी हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनकी हेल्प से 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे क्या होगा, इलेक्ट होगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कौन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, नेशन की मत समझ लेना अभी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बन गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी सब कुछ क्लियर है, सब समझ में आ रहा है मजे से, है ना। और इनके अलावा आपके जो है उसी 11 दिसंबर 1946 को ही हमारा क्या हुआ, दो वाइस प्रेसिडेंट्स भी जो है वो भी तो इलेक्ट होंगे ना। तो जो देखो अब नॉर्मली एक ही होता है बट दो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। पहले थे हमारे HC मुखर्जी, ठीक है, और जो दूसरे थे वो थे VI कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये थे हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब देखो अब आगे क्या हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगली और इम्पोर्टेंट ग्रोथ हुई है, ठीक है, तब कंस्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स करने लगी है, बैठ चुकी है, ठीक है। तो 13 दिसंबर कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें केवल आपका उनका काम को याद हो तो केवल ये भी नहीं था, केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं था इनको, देश भी चलाना था, कानून वगैरह भी बनाने थे और बाकी काम भी इनके थे, ठीक है। क्लियर है। बेसिकली एक पार्लियामेंट का काम कर रहे थे, है ना। तो थर्ट अभी मतलब अभी इलेक्ट नहीं हुआ बट आगे जाके करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, जो हमारे नेहरू जी थे इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है बेसिकली आपका कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं या फिर जो भी हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारा आया और ये किसने पेश किया सामने, ये थे नेहरू जी ने, ठीक है। क्लियर है। तो ये हुआ नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। अब यही जो हमारा आगे चल के क्या बनेगा, थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ यही बनेगा मॉडर्न प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल आपको पता है, ठीक है। अब चलो आगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, ये हुआ है यहाँ पे इंट्रोड्यूस, मतलब लाया गया है सबकी नजरों में ऐसा। ये जो है आपका कब पास होगा, और ये 22 जैन 1947, 1946 में आया और 22 जैन 1947 में आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये हो जाता है हमारा पास, ठीक है। तो सारी ग्रोथ धीरे धीरे समझ में आ रही है कि कैसे अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली। तो रिवाइज थोड़ा सा करते रहे बीच बीच में। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन जो आपका प्लान था उसके द्वारा इलेक्शंस कराए गए जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर सेलेक्ट हुए, ठीक है। वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग इलेक्शन नहीं था बट ठीक है। तो इलेक्ट हुए एंड देन आफ्टर दैट अब ये लोग मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक्चुअली अच्छा पॉइंट है कि जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसमें हर सेक्शंस के जो हमारा समाज है उसके हर सेक्शंस के लोग जो थे वो कंप्राइज करते थे, वो उस असेंबली के अंदर आते थे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SCs, STs और इसके अलावा इन सारे सेक्शंस की वुमेन भी, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली, सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर प्रॉपर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स, अब कौन कौन है इसमें, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली हिंदूज थे, ठीक है, राइट, मुस्लिम्स, ठीक है, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, ओके, बेसिकली ब्रिटिशर्स जो कि यहाँ पे सेटल हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इन सारे सेक्शंस की वुमेन्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है कहानी सब कुछ। तो बेसिकली सारा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, अब हम पहुंच चुके हैं 13 दिसंबर 1946 वगैरह तक की बात हो गई है कि हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे जो एक मेजर इंसिडेंट हुआ है ये आपका हुआ है 3 जून 1947। आप सबको पता है क्या हुआ उस दिन, 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन प्लान को INC और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। डिसाइड हो गया कि क्या होने वाला है, दो
राष्ट्र बनने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। ठीक है, यहाँ तक की बात हो चुकी थी पूरी क्लियर। अब इसके बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका 18 जुलाई को पास हो गया और उस पर रॉयल असेंट लग गया, तो जो है अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या थी, याद हो तो 389 लोग होने वाले थे, जो कि अब बटे। और देखो मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ कर लिया प्रॉपरली, ठीक है, वो बैठ नहीं देते, बट अब यहाँ उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने विदड्रॉ कर लिया और हो गए 299। 299 कैसे हो गए, जो 200 कुछ लोग बैठ रहे थे। तो देखो 229 तो हमारे जो है प्रोविंसेस से, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और जो कमिश्नरेट थे वहां से आए थे। ठीक है, और अब प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन नहीं बचा, उनको दोनों में से एक डोमिनियन पकड़ना था, राइट। तो 229 और 70 जो है आपके प्रिंसली स्टेट से चुन के लोग आए। ठीक है, ये है हमारी क्या, ये जो है हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ हो गई माउंट बैटन प्लान या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज स्ट्रेंथ थी हमारी कितनी, 299। ठीक है, तो अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्ट अकॉर्डिंग इस असेंबली को पूरी तरह से सॉवरेन घोषित कर दिया गया। ठीक है, और यही जो है हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये सब कुछ हो रहा है आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, आफ्टर, not this is somewhere else, I'll have to kind of move things around, I would say, just a second। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मेरे को इरेज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा था कि अभी इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद आपका 389 से 299 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 389 से 299 हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ही थ्रू हमको क्या हुआ था, ये जो असेंबली थी, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया था कि हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा एंड इट इज़ फुल्ली ऑटोनोमस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद और क्या हुआ, अब ये जो है लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट समझ लो, ये आपका दूसरा पॉइंट समझ लो। और क्या हो गई, अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडियन डोमिनियन। ठीक है, फ्री इंडिया। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन चुकी है, ऐसा बोल लो कि फर्स्ट पार्लियामेंट। ठीक है, अभी रिपब्लिक नहीं है, याद रखना। ठीक है, रिपब्लिक किसे बोलते हैं, हुज हेड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्लियामेंट एक तरीके से बन गई। ठीक है, अब देखो, अब हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके दो काम हो गए, एक तो संविधान बनाना और एक तो कानून वगैरह का जो चीज़ें, ठीक है, वो देखना। तो क्या बोलेंगे अब, तो देखो, ये जो है आपका फोर्थ पॉइंट बोल लो ऐसे, कि जो असेंबली जब कंस्टिट्यूएंट बॉडी का रोल निभा रही है, तो उसका जो चेयर है, उसके जो चेयरमैन है, वो हमारे कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसके चेयरमैन आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये जो लोअर हाउस बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ से जब एक्ट कर रही है, ठीक है, लोकसभा की तरफ से एक तरीके से एक्ट कर रही है, ऐसे समझ लो, एज लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर। आई होप मैं गलत नेम प्रोनाउंस नहीं कर रहा या गलत नहीं लिख रहा। ठीक है, जीवी मावलंकर। ठीक है, क्लियर। अभी तो यहाँ पे स्पेलिंग जानबूझ के भी गलत हो रही है, देखो। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, अब आगे क्या, तो अब यही जाके आगे जाके ना आपके पहले स्पीकर भी बनेंगे हमारे पार्लियामेंट के। ये तो अभी हमारी मतलब कंस्टिट्यूंट असेंबली है जो कि पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो अब यही जाके आगे चल के फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया भी बनेंगे, बोल भी सकते हो अभी बन गए। ठीक है, अब क्या है, अब जो है लेजिस्लेचर और कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, का जो है, अब ये जो इनकी ये चीज चलेगी कब तक, 26 नवंबर 1949 तक इनका ये जो फंक्शंस चलेंगे। 26 नवंबर 1949 को ऐसा क्या हो जाएगा, तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अडॉप्ट कर लिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, बट अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, साइन जाके 24 जनवरी को होती है, बट अडॉप्ट कर लिया जाएगा, पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका हो। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट जो हमारी असेंबली थी ना, ठीक है, इसके जो है आपके 5 फंक्शन बोल लो या ऐसा कुछ बोल लो। ठीक है, तो देखो, अभी अभी उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहला तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, इसने क्या किया, इंडिया की जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई कर दिया, ठीक है, मई 1949 में, ठीक है। तो रेटिफाइड इंडियाज कॉमनवेल्थ मेंबरशिप के 5 फंक्शंस बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। तो ये किया इन्होंने पहला काम, ठीक है। चलो, और क्या हुआ, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है इंडिया का नेशनल फ्लैग को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947 को। ये तो अब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ तो कैसे अडॉप्ट कर लिया, तो 18 जुलाई को ही आपका पास हो चुका है, जब उस पर रॉयल एसेंट लग चुका है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे, तो पता ही है कि अब क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये किया उन्होंने। और क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने, जो कि आपका जिस दिन साइन वगैरह हुआ था ना, उस दिन इन्होंने बहुत सारे मेजर काम किए थे। ये लास्ट जो आपकी मीटिंग थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, ऐसा बोलो। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, दो दो बॉडीज बन चुकी हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं लास्ट डे एज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग एक्ट, ठीक है। जो आपका इसमें जो है क्या हुआ है, इस दिन उन्होंने क्या किया है, नेशनल फ्लैग, पहले उसका याद रखना है चीज, नेशनल एंथम, ठीक है, ये 1950 की बात है, ये 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये था आपका लास्ट दिन, जिस दिन आपके राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे, नेहरू नेहरू जी ने साइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है नेशनल एंथम क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया, एक्चुअली एक्सेप्ट करना को बोल, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और क्या किया फिर, इसके अलावा आपका नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जो है आपके पहले प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुने गए, फॉर इंडिया, नॉट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एनीथिंग एल्स, इट इज फॉर इंडिया, ठीक है, इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी, ठीक है, एक तरीके से आपके शॉर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या फंक्शन थे, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लेजिस्लेचर का अलग और कंस्टिट्यूएंट का अलग। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी आपकी, ये कब से कब तक चली, ये चली आपकी 9 दिसंबर 1946 से लेकर, अब 24 नवंबर क्यों नहीं लिखा हूँ, 24 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार हो चुका था, कुछ एक्ट्स आपके लागू भी हो चुके थे, बट साइन वगैरह जो आपका किया गया है, वो किया गया है आपका 26 नवंबर को नहीं, जो बल्कि 24 जनवरी को। वो क्यों, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था 1930s में ही कांग्रेस वगैरह के, हम इस दिन को अपना क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस बनाएंगे, तो इसलिए उस डेट की भी कुछ इंपॉर्टेंस तो रहनी चाहिए, इंडिपेंडेंस तो पहले ही बन चुका था, है ना। तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। अब इसमें जो है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमिटीज बहुत सारी हैं, उसमें जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। देखो, इस पूरी असेंबली के प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी कमिटीज थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, और ये जिम्मेदारी अब इनको बोला गया 29 अगस्त 1947 को, कि जो है ये फॉर्म हुई और बोला गया कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। इसके इसमें मेंबर्स कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट बी आर अम्बेडकर, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे, ठीक है, बेसिकली हेड थे एक तरीके से, चेयरमैन, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन था, इसमें बहुत सारे लोग थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर नागर थे, ठीक है, क्लियर जी। अब इसमें ये, इसमें पहले देखो, ओरिजिनली भी 7 लोग थे, बाद में भी 7 लोग हैं, बट क्या है कि कुछ लोग जैसे कि इनके देहांत हो गया, ठीक है, और किसी किसी ने ऐसे क्या कर लिया, आप बोल सकते हो कि नाम वापस ले लिया, ठीक है, तो 2 लोग रिप्लेस होकर भी आए थे, ठीक है। तो ये हो गए अंदर, ये इन्होंने किसी एक को रिप्लेस किया था, ठीक है, आई थिंक बी एल मित्तर को, ठीक है। फिर इसके अलावा भी और भी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इसमें आपके के एम मुंशी थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें, ठीक है, बहुत सारे मतलब कि 7 लोग थे, ठीक है। और कौन थे इसमें, एन माधव राव थे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, आई वुड से, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एन माधव राव थे। और कौन था इसके अंदर, इसके अंदर आपके टीटी कृष्ण वकानी थे, और इसमें सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट से,
ओके, इनकेस अगर आपको याद रखना हो तो, हालांकि मैं लिख देता हूँ इनकेस आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आए तो, ठीक है। और हमारे जो सातवें थे वो कौन थे? सईद, सॉरी फॉर दैट, आई कांट मूव इट और समथिंग। ठीक है, तो मैं ये एक सेकेंड, हल्की सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ तक हो गए, और हमारे जो सातवें थे वो थे सईद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अंदर जो आते थे ड्राफ्टिंग कमेटी वो, और इसके अलावा इस ड्राफ्टिंग कमेटी में BN राव थे, ठीक है, जो कि क्या थे, एडवाइजर थे हमारे। BN राव जो थे सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें BR अम्बेडकर और BN राव का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा एक तरीके से, ठीक है। ये हुआ। तो 29 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, ठीक है। और जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, ड्राफ्ट मतलब कि इस तरह का है, इसमें भी अमेंडमेंट्स आएंगे। तो जो फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है, जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट बना ऑफ इंडियन, अभी रीडिंग नहीं शुरू हुई है अभी, मतलब बनाया गया है संविधान को, उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, हर क्लॉज पे रीडिंग वगैरह भी होगी, सब कुछ होगा। तो फाइनल ड्राफ्ट जो बन के तैयार हुआ वो तैयार हो गया November 4, 1948 को, ठीक है। 29 अगस्त, करीबन एक साल 2 महीने में उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखो, अब पहली रीडिंग जो होती है एक तरीके से ऊपर ऊपर से रीडिंग की जाती है, तो पहली रीडिंग जो है आपकी इस ड्राफ्ट के बाद शुरू हुई, ठीक है। और पहली रीडिंग जो है आपकी कब खत्म हो गई, ये खत्म हो गई आपकी 9 नवंबर को, ठीक है। November 4 को बन गया, 9 नवंबर तक पहली रीडिंग भी खत्म हो गई, ठीक है। अब जो है जब इन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज जो है सेकेंड रीडिंग करी, और कि ये क्यों है, ये कैसे है, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ऐसे करके, तो ये चली आपकी 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर, क्योंकि इस पर डिबेट्स वगैरह भी होंगे ना 1949, तो जितना ड्राफ्ट करने में टाइम लगा है उतना ही करीबन सेकंड रीडिंग में भी टाइम लगा, थोड़ा कम, ठीक है। फिर थर्ड रीडिंग जो इन्होंने की, ये फाइनल रीडिंग थी, वो हुई हमारी कब, वो की गई 14 नवंबर 1949 में। फिर इसके बाद क्या हुआ आपका, 26 नवंबर 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया, जैसे अडॉप्ट कर, और 284, जो 299 में से 284 लोग उस टाइम पे क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है, ये प्रेजेंट लोग थे, ठीक है, क्लियर है, याद है 299 सीट थी, सारी बातें हो चुकी थी, है ना। तो अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1949 में 26 नवंबर को एडॉप्ट हुआ है, राइट, उसमें हमारे क्या फीचर्स थे, ठीक है। तो समझते हैं उसके अंदर क्या कंटेन कर सकता, वो उस टाइम पे, अभी चेंजेस हो चुके हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, बेसिक चीज़ अभी भी सेम है। एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात थी, उसमें था हमारा प्रियम्बल कंटेन था, याद हो आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जिसको पास किया था, ठीक है, और जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था नेहरू जी के द्वारा, राइट। तो उसमें क्या है, प्रियम्बल कंटेन करता है 22 पार्ट्स में, जो हमारे 395 आर्टिकल्स उस टाइम के क्या थे, डिवाइडेड थे, ठीक है। और क्या था उस टाइम पे, 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 हैं, ठीक है। 8 हमारे क्या थे, शेड्यूल्स थे, क्लियर है। और इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 से ही कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे, कुछ को हमने फोर्स में ला दिया था, जो कि किससे रिलेटेड थे, आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स उसी दिन से लागू हो गए, कब से, 1949 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सिटीजनशिप का आपका हो गया, इलेक्शन कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में लागू हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो लागू हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी उसी दिन से लागू हो गई, ठीक है। तो आपका ये आर्टिकल 5 है, फिर ऐसे करके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, ऐसे बहुत सारे आपके आर्टिकल जो है क्या हो गए, लागू हुए इसी दिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है, पास किया जा चुका है, अभी तो सिग्नेचर वगैरह बाकी है। तो क्या होगा इसके आगे की कहानी, अब जो आपका 24 जनवरी 1950 को,
लास्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होगी, लास्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव की बातें बाकी हैं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन क्या किया गया था, फिर से वापस एक बार रिवाइज कराते हैं। तो नेशनल एंथम आपका, नेशनल सॉन्ग, एंड हमारे नेशनल सॉन्ग, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो इलेक्ट हुए थे, ठीक है। और फिर 26 जनवरी से अडॉप्टेड कब, 26 नवंबर 1949, इनैक्टेड और कमेंस्ड फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये हो गया। अब उस टाइम का तो याद बता दिया। और अभी हमारा आर्टिकल, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखता है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है अराउंड 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 12 शेड्यूल्स हैं आपके, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट, 12 आपके क्या हैं, शेड्यूल्स हैं। 5 इसमें आपके अपेंडिसेस भी जुड़ चुके हैं। और अमेंडमेंट जो है आपके इसमें, यानी कि सुधार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करता है कि 1950 का ही ना रह जाए कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट हमारे हो गए 105। लेटेस्ट जो है आपका था 342A में, जिसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था थोड़ा और, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोविजनल पार्लियामेंट की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन तो आपका जो है खत्म हो गया कब, 24 जनवरी 1950। जो आपका अब इलेक्शन, आपके इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन होने से पहले आपका प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब वही असेंबली जो आपका ये काम संभाल रही थी, ठीक है। उसके आपके याद हो तो कौन थे उस टाइम पे, उसके स्पीकर जो थे या फिर उसके जो चेयर थे हमारा, उनका नाम क्या था, जीवी मावलंकर, है ना। तो वही जाके आगे जाके पहले स्पीकर भी बनेंगे। और प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है आपका सेकेंड में, नहीं सेकेंड में नहीं, सेकेंड में को तो आपकी इलेक्ट होकर नई गवर्नमेंट बन चुकी थी, ठीक है। तो आपका जो है ये प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है 17 अप्रैल 1952 में जो है आपका, इसने बंद किया, सीज टू एग्जिस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जाके बंद हुआ। और अब जो सरकार आई, जो आपका 2 मई 1952, यहाँ पे जो आपकी सरकार आई है, ये पूरी तरह से इंडिया के लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के इलेक्शंस पे बेस होके आई है। और यहाँ से हमारा शुरू हुआ न्यू सिविलाइजेशन, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक कंट्री हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड, जो कि जिसके सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसको उनके अकॉर्डिंग राइट्स मिलेंगे, इलेक्शन भी इसके अकॉर्डिंग हुआ। तो ये थी कहानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की, प्रोविजनल पार्लियामेंट सीज हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा तरह से, ठीक है। अगर आपको समराइज करना है तो आप इन नोट्स के थ्रू जल्दी से जा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। होप सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी, एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।